नमस्कार। आज हम ए नाम की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में बात करेंगे। इनके जीवन में चूंकि निडरता, स्वतंत्रता और उत्साह से भरपूर जीवन होता है, तो क्या ये बुढ़ापे में भी इनके काम आता है या नहीं? ए नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये दिखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक चेहरा होता है, हष्ट-पुष्ट शरीर होता है, आंखें बड़ी होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है। दिखने में भी ये अच्छी खासी तंदुरुस्त होती भी हैं और हकीकत में भी, सत्य में भी ये मेहनती परिश्रमी होती हैं। ए नाम से वैसे तो अगर आप अंक ज्योतिष से देखेंगे तो ए नाम का अंक एक आता है। एक अंक का स्वामी सूर्य होता है। दूसरा ए नाम से मेष राशि बनती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो इस प्रकार से ए नाम की जो महिलाएं हैं, इनके जीवन में सूर्य और मंगल का विशेष योगदान होता है। जहां सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि, बड़े काम में सफलता देता है, वहीं मंगल उत्साह, निर्भीकता और साहस ये चीज देता है। ये सब चीजें ए नाम की महिलाओं के अंदर जन्मजात होती ही है। बचपन से ये निडर होती हैं, कोई भी काम बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ करती हैं और उसको अंत तक उत्साह से ही बनाए रखती हैं। इनको स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। ये जो कर रही हैं, इनके काम में कोई टोका टाकी न करे। विशेषकर इन्होंने जो निर्णय ले लिया है, उस निर्णय पर ये किसी से हस्तक्षेप की बिल्कुल आशा नहीं करती हैं। अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो ये थोड़ा क्रोधित भी होती हैं। अब चूंकि ए नाम की महिलाएं अपने जीवन में हमेशा आशावादी होती हैं, इनके जीवन में निराशा नहीं होती। परिश्रमी होने के साथ साथ जो इनके अंदर आशावान होना, ये बहुत बड़ा गुण होता है। इसी कारण से जब ये पढ़ लिख कर अच्छा खासा शिक्षा ग्रहण करके या तो ये डॉक्टर बनती हैं, या वकील बनती हैं, पत्रकार बनती हैं, एक्टिंग क्षेत्र में जाती हैं, देश सेवा में भी ये जाती हैं और मिलिट्री आदि में भी इनको विशेष योगदान होता है। ए नाम की महिलाओं का बचपना से अधिक युवावस्था बड़ा संघर्षमय होता है। इनकी शादी 24 साल से लेके 28-30 वर्ष तक हो जाती है। शादी होने के बाद जिस तरह ये अपने पति को अत्यधिक प्रेम करना, सेवा भाव करना, पति के अलावा भी अपने ससुराल के सभी लोगों का ध्यान रखना, तो ये इनकी एक विशेषता होती है। लेकिन इनकी विशेषता में ये होता है कि ये सत्य वचन बहुत पसंद करती हैं। इनको लोगों का झूठी चापलूसी करना, झूठी प्रशंसा करना आता ही नहीं है। लोग कितना भी इनसे नाराज हो जाएं, रुष्ट रहें कि ये उनकी प्रशंसा नहीं करती हैं, तो ये प्रशंसा उतनी ही करेंगे जो सत्य है। ईमानदारी इनके अंदर भरपूर होती है। तो आप देखोगे कि अच्छे लोगों के जीवन में अधिक कष्ट, तकलीफ, संघर्ष होता है। ए नाम की महिलाओं का 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनकी पहली संतान जब हो जाती है, तब इनके जीवन में थोड़ा राहत मिलना प्रारंभ होता है। वैसे तो इनकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं, लेकिन इनका अपना जो आत्मविश्वास है, वो एक बार पुनः जागृत होता है। परिवार के सभी लोग इनके साथ फिर मिलजुल कर रहना और ये भी परिवार के लोगों की सेवा भाव करना पसंद करती हैं। हाँ, इस बात का ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई इनकी बुराई न करे। अगर किसी ने इनकी बुराई किया तो ये भी उसकी बुराई करने से पीछे नहीं रहती हैं, झगड़ भी जाती हैं, क्योंकि ये गलत नहीं होती हैं और जो भी काम करती है एक जुनून में काम करती हैं। तो अभी आप देखोगे कि कभी कभी जुनून में किया गया काम भी असफल हो जाता है।
लेकिन फिर भी ये निराश नहीं होती हैं, अपने कार्य को पुनः अच्छे ढंग से करती हैं। तो जब इनका जीवन 35-36 साल के बाद आगे बढ़ता है, तब तक इनके 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों की पूरी व्यवस्था, देख रेख रखना, ये सबसे प्राथमिक रखती हैं। यहाँ पर इनके पति अक्सर करके कभी कभी इनके व्यवहार से थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन यह है कि ये उन सब बातों की उतनी परवाह नहीं करती हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे देखभाल रखना, ये इनका एक आदत होता है। अब ये भी यही चाहती हैं कि इनके बच्चे भी निडर बने, साहसी बने, लेकिन इनके बच्चे वैसे तो निडर होते हैं, लेकिन बहुत समझदार होते हैं और प्रेमी स्वभाव के होते हैं। इनके बच्चों को हर कोई अपने साथ खिलाना, घुमाना, बात करना पसंद करता है। तो इनके बच्चे जब धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब आप देखोगे कि ए नाम का, अगर आप मेष राशि से देखो तो इनके संतान भाव में सिंह राशि बैठती है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो सूर्य का प्रभाव इनको मिलता है, वो इनके बच्चों के जीवन में भरपूर मिलता है। इनके बच्चे दिखने में सुंदर, आकर्षक चेहरा होता है। इनकी भी हाइट लंबी होती है और मृदुल स्वभाव के होने के बावजूद भी अपने काम के प्रति वो हमेशा ईमानदारी बरतते हैं। इनके बच्चे अहंकार से दूर रहते हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत अव्वल रहते हैं। जिस प्रकार से ए नाम की महिलाएं अपने बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मेल जोल बनाकर रहना चाहती हैं, लेकिन ये ज़्यादा संभव नहीं होता है। या तो इनके पति कहीं दूर नौकरी आदि करने चले जाते हैं, या अगर उनका व्यापार इत्यादि है तो वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से घर से इनका थोड़ा अलगाव होता है, लेकिन प्रेम पूर्वक। एक बार जब ये अपने अलग जीवन में प्रवेश करती हैं, तब तक ये काफ़ी अपने आप को शांत स्वभाव की बना लेती हैं। बात बात पे गुस्सा आना और क्रोध आना, ये थोड़ा इनका कम हो जाता है। पति के साथ भी काफ़ी कंप्रोमाइज, समझौता करते हुए ये अपने जीवन को आगे बढ़ाती रहती हैं। लेकिन अपनी अगर ये नौकरी करती हैं तो अपना ये रेगुलर नौकरी करती रहती हैं। व्यापार करती हैं तो व्यापार में तो ज़रूर ये थोड़ा बहुत अवकाश लेती हैं, लेकिन नौकरी के मामले में ये बहुत मेहनती होती हैं और हमेशा अपने समय से कार्य पूरा करती हैं। मेष राशि की महिलाएं वैसे तो गहनों आदि की बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन इनको गहने पहनने की अपेक्षा खरीदना, रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब ये 45 से 50 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक इनके पास भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा खासा धन हो जाता है। ये अपने युवावस्था में ही इतनी ज़्यादा धार्मिक तीर्थ यात्रा कर लेती हैं कि इनको वृद्धावस्था में ज़्यादा तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये है कि इनके पति थोड़े हंसी मजाक करने वाले होते हैं, जिससे इनका थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आप देखोगे कि ये छोटी छोटी बातों पे पति से लड़ जाती हैं, पति को कुछ ना कुछ उपदेश देने लगती हैं। क्योंकि काम सचमुच देखा जाए तो ये बहुत करती हैं, जिससे इन थकान इनके ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन ये अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। बच्चों के प्रति ये खान पान का सावधान रहती हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत खान पान, पौष्टिक चीज़ें खाना पीना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से इनको कभी कभी सिर दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जब ये 50-55 के बाद इनकी उम्र होती है तो ये धीरे धीरे इनको तकलीफ़ें आने लगती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसी महिलाएं अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपने काम में कोई आलस्य नहीं करती हैं और भरपूर अपना काम करती हैं। इनको लड़की अवश्य होती है। मेष
राशि हो या ए नाम की महिलाओं को संतान 2 से 3 होते हैं, जिसमें एक कन्या जरूर होती है। वैसे तो ये अपनी लड़की को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत ध्यान पूर्वक उसका देखभाल भी करती हैं। इनकी लड़की के साथ कभी कभी नोक-झोंक भी होता रहता है, लेकिन माँ बेटी में बहुत अच्छे गहरे प्रेम संबंध होते हैं। समय के अनुसार जब इनकी उम्र 45 से 50 तक हो जाती है, तब इनके बच्चों की शादी विवाह होती है। अब शादी विवाह के बाद चूंकि मेष राशि या ए नाम की महिलाओं का, जो मैंने बताया कि इनके ऊपर दो दो ग्रहों का, सूर्य और मंगल का प्रभाव होने से ये गुस्सा तो अंदर से इनके अंदर भरपूर रहता है, लेकिन ये है कि अपनी बहू को बच्चों जैसा ये प्यार सम्मान करती हैं। बहू के प्रति इनका लगाव होता है, उसकी प्रशंसा करना, उसे खुश रखना, ये इनकी विशेषता बन जाती है। आगे चलकर अगर इनके पति किसी बात पे थोड़ा बहुत इनसे हंसी मजाक या कुछ करते हैं, तो ये बिल्कुल सातवें आसमान पर चढ़ जाती हैं और इनके पति इनका धीरे धीरे मान सम्मान भी करने लगते हैं, आदर सम्मान भी करते हैं। अब जब ये अपने 55 से 60 वर्ष की हो जाती हैं, तब यानी कि जब इनका रिटायरमेंट आता है, तब इनके जीवन में एक बहुत बड़ा सुकून हासिल होता है। फिर ये धार्मिक पूजा पाठ करना, भगवान के प्रति मंदिर में जाना, अपने आराध्य देवता से कुछ न कुछ प्रार्थना करते रहना इनकी आदत हो जाती है। फिर ये अपने नाती पोते भी जब इनके समय से हो जाते हैं, तो एक जब इनका बड़ा भरा पूरा परिवार हो जाता है, तब इनके खुशियों की कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, ये भी देखा गया है कि कभी कभी ये अपने बच्चों से, लड़कों से अधिक लड़ाई कर लेती हैं, लेकिन क्रोध इनके पास होने के बावजूद भी अपने बच्चों को ये हमेशा अच्छे और सही रास्ता ही दिखाना पसंद करती हैं। अपने बच्चों को भी ईमानदारी, मेहनती, कर्मठ ये बनाती हैं और इनके बच्चे भी इनकी हर बात को मानते हैं। आप देखोगे कि ए नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था जब 60 के ऊपर प्रारंभ होता है, तो ये अपने पति से पुनः अत्यधिक प्रेम करने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर उनको चिल्लाती जरूर हैं, लेकिन उनका ध्यान बहुत रखती है। उनका उठने से लेकर सोने तक पूरी जिम्मेदारी ये निभाती हैं। ये कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छी गृहिणी महिला बनती हैं और इनके पति भी इनकी सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते हैं। वृद्धावस्था में ऐसी महिलाओं अपने पति, बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा करने का इनको काफ़ी शौक होता है, तो ये छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं करती रहती हैं। अब चूंकि ए नाम की महिलाएं बचपन से खर्च करने में स्वतंत्र होती हैं, ये कंजूस नहीं बन पाती। बचपन में सहेलियों को खूब पार्टी वगैरह देती रहती हैं, खिलाती पिलाती रहती हैं। युवावस्था में अपने ससुराल के अन्य लोगों की भी ये आर्थिक सहायता करती रहती हैं। वृद्धावस्था आने पर वैसे ये थोड़ा जरूर अपने हाथ सिकोड़ती है, लेकिन फिर भी दान धर्म करने में ये कोई कंजूसी नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से जब इनका वृद्धावस्था चालू होता है, तो अगर ये थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह करती रहें, हनुमान जी की पूजा करती रहें, तो इनके शरीर में ऊर्जा बराबर बनी रहती है और टहलना घूमना इनका एक स्वभाव बन जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ए नाम की जो महिलाएं हैं, ये भाग्यवान भी होती हैं। भाग्य से इनसे अधिक इनके पति की आयु होती है। इनके बच्चे भी दीर्घायु होते हैं और बच्चे भी इनका अक्सर इनसे दूर या नौकरी करने या व्यापार आदि में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बात आप देखोगे कि ये नाम की महिलाएं कभी किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो इनके बच्चे चाहे जहाँ भी रहें, बच्चों के आसपास आते जाते रहना इनका एक स्वभाव बन जाता है। लेकिन ये अपने पति के साथ
रहना, पति के साथ प्रेम से भजन कीर्तन करना इनकी आदत बन जाती है और इस प्रकार से ये अपने वृद्धावस्था में भी दान धर्म करना, लोगों की सहायता करना, सामाजिक कार्य में पूरा सहयोग देना, ये इनका प्राकृतिक गुण बन जाता है। इसी पर लिए ए नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था में काफ़ी मान सम्मान होता है। समाज में लोग इनको बड़ा आदर सम्मान देते हैं और ये भी ऐसे कार्य करती हैं कि लोग इनको सम्मान देते रहते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि इनका जो उम्र का अगर देखा जाए तो ये 70 के ऊपर इनकी आयु आराम से ये व्यतीत करती हैं। ए नाम की महिलाएं बहुत कम बेड पर, बिस्तर पर बीमार होकर गिरती हैं। ऐसा आप बहुत कम पाओगे। अगर ऐसा होता है तो खाली उसकी समस्या इनका कमर दर्द या घुटनों में दर्द या थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर इनके अंदर रहता है। वृद्धावस्था में भी ये छोटे छोटे बच्चे इनसे थोड़ा सा भी कोई मजाकिया शब्द करें तो ये क्रोधित जरूर होती हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये प्रेम बहुत करती है। इसीलिए इनके आसपास, इनके घर के पड़ोसी के रिश्तेदारों के बच्चे हमेशा इनके साथ रहते हैं और इनके बच्चे भी इनका पूरा ध्यान वृद्धावस्था में रखते हैं। इस प्रकार से ए नाम की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है ये आनंद पूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में ये जो वीडियो बनाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।